तो मार्वल का फ्यूचर अब सिर्फ बड़ा नहीं होने वाला बल्कि कम्प्लीटली चेंज होने वाला है, और इस चेंज का सेंटर पॉइंट बन सकती है ब्लैक पैंथर 3। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट प्लॉट लीक्स के अकॉर्डिंग ये मूवी सिर्फ एक नॉर्मल सीक्वल नहीं होगी बल्कि पूरे एमसीयू के नेक्स्ट फेज का फाउंडेशन बन सकती है। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। केविन फाइगी और रूसो ब्रदर्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू एक न्यू बिगनिंग लेने वाला है। मतलब जो भी सीक्रेट वॉर्स में होगा उसके बाद एक नया यूनिवर्स क्रिएट होगा जिसे हम बैटल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस कंबाइन हो जाएंगे, और इसी नए रिबूटेड एमसीयू का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है ब्लैक पैंथर 3। अब सोचो, अगर कोई मूवी पूरे नए यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करेगी तो उसकी इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है इसका प्लॉट। इनसाइडर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लैक पैंथर 3 में एक स्पेस रिलेटेड क्राइसिस होने वाला है। मतलब इस बार डेंजर अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से आने वाला है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एलियंस वकांडा तक पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन आता है। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी स्पेस क्राइसिस मेंशन किया गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों कनेक्टेड हो। लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो बीच में डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट्स होने वाले हैं, तो चांसेस है कि ये एक कम्प्लीटली नई सिचुएशन हो जो नए यूनिवर्स में हो रही है। अब इसी के साथ एक और मेजर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो सकता है जो कि है सैवेज लैंड। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है काजार। अब काजार का इम्पोर्टेंस क्या है? उसका कनेक्शन है एक चीज से जिसे कहते हैं एंटी मेटल। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी मेटल को तोड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर ऐसा है तो डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वकांडा के सबसे पावरफुल रिसोर्स पर जो कि है वाइब्रेनियम। मतलब इस मूवी में सिर्फ एलियंस का थ्रेट नहीं होगा बल्कि वाइब्रेनियम के खिलाफ भी एक पोटेंशियल डेंजर सेटअप हो सकता है। अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि ब्लैक पैंथर कौन होगा, क्योंकि अभी तक एमसीयू में एक प्रॉपर टचाला नहीं है। हाँ, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें टचाला जूनियर इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग एक नया एडल्ट टचाला आने वाला है, और काफी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डैमसन इड्रिस इस रोल के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अगर ये सच है तो चांसेस हैं कि ये नया ब्लैक पैंथर हमें पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, मे बी सीक्रेट वॉर्स में, और फिर ब्लैक पैंथर 3 में उसको फुल्ली एक्सप्लोर किया जाए। अब एक और कंफर्म चीज ये है कि डेंजल वॉशिंगटन भी इस मूवी का पार्ट होंगे। उनका रोल क्या होगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही मूवी को नेक्स्ट लेवल बना देती है। अब थोड़ा बड़ा पिक्चर देखते हैं। ये मूवी सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बताएगी बल्कि पूरे नेक्स्ट सागा को सेटअप करेगी, और वो सागा मल्टीपल डायरेक्शंस में भी जा सकती, जैसे कॉमिक साइड जहां एलियंस, नोवा और एनिहिलस जैसे थ्रेट्स होंगे, या फिर सुपरनेचुरल साइड जहां मेफिस्टो और मिडनाइट सन्स जैसे एलिमेंट्स होंगे, या फिर हो भी सकता है कि ग्राउंडेड साइड हो जहां एक्समैन जैसे कैरेक्टर्स फोकस में होंगे। और फ्यूचर में एक बड़ा इवेंट भी प्लान हो रहा है जिसका नाम है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वर्सेस इटर्नल्स। अब कॉमिक साइड की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नोवा सीरीज ऑलरेडी डेवलपमेंट में है और इसका विलन हो सकता है एनिहिलस। अब अगर एक एलियन आर्मी वकांडा पर अटैक करती है तो ये डायरेक्टली एनिहिलेशन वेव जैसे इवेंट का सेटअप हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ब्लैक पैंथर 3 इनडायरेक्टली एक नए बिग बैड को इंट्रोड्यूस कर सकती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्वल का एक बड़ा क्रिटिसिज्म था मल्टीवर्स सागा में कि प्रॉपर सेटअप और कनेक्टिविटी मिसिंग थी, और इसी के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, और लगता है इस बार मार्वल वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। हाई चांसेस हैं कि ब्लैक पैंथर 3 के एंड में हमें एक स्ट्रॉन्ग टीज मिले नोवा का या फिर एनिहिलस का। अब फाइनल पार्ट, ये मूवी सिर्फ एक स्टोरी नहीं होगी बल्कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करना होगा कि नया यूनिवर्स कैसे काम करता है, कौन लोग पास्ट याद रखते हैं और फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। और यही वजह है कि ब्लैक पैंथर 3 एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवीज में से एक बन सकती है। अब देखना ये होगा कि मार्वल इतने बड़े सेटअप को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर भी पाता है या नहीं, लेकिन अगर ये सब सही निकला तो ये मूवी लिटरली एमसीयू का गेम चेंज कर देगी। अब आप क्या सोचते हो? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और द फ्रेम गाइड को देखते रहें। बाय।